देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम का आज रिवीजन करने वाले हैं। कल तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने बेसिक असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हंगेरियन मेथड के थ्रू हम लोग कैसे मिनिमम लाइंस कवर करते हैं कि सारे जीरोस कवर हो जाए और ऑप्टिमल सॉल्यूशन की ओर बढ़ जाए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सारी प्रॉब्लम उसी का बेस पर सॉल्व होंगी। एक तरह से टॉपिक पूरा हो चुका है ना, असाइनमेंट इससे बाहर नहीं है। अब इस प्रॉब्लम में नया क्या है, आपको बोर्ड पर क्या दिख रहा है कि एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, बट हमारा इसमें मोटिव क्या है कि हमारे पास में 5 मशीन्स है और 5 जॉब्स है। इन 5 मशीन्स को 5 जॉब्स असाइन करनी है और ये सोचते हुए असाइन करनी है कि टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। मेन कंसेप्ट क्या है, टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज। ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज। बट हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा मिनिमाइज होता है। असाइनमेंट प्रॉब्लम हमेशा मिनिमाइजेशन के लिए ही सॉल्व होती है, मैक्सिमाइजेशन के लिए सॉल्व नहीं की जा सकती। तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करें? ठीक है, तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले इसलिए जब भी थ्योरी प्रॉब्लम आती है, वर्ड्स प्रॉब्लम आती है, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। केवल ये देख करके नहीं समझ जाए बहुत बढ़िया असाइनमेंट का क्वेश्चन आ गया, आराम से कर लेंगे, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, जीरो असाइनमेंट, काम खत्म। अगर आपने इस क्वेश्चन को यही से शुरू कर दिया रो रिडक्शन लगाना, तो 0 नंबर मिलेंगे डायरेक्ट, चाहे आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले मिनिमाइज में कन्वर्ट होगी, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। आई बात समझ में? तो हमें अब मिनिमाइज में कन्वर्ट कैसे करें, तो उसके 2 तरीके हैं। बुक वाला क्या करता है, बुक में जो आप देखोगे कई ऑथर्स ऐसा करते हैं, हर नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगा दो, हर नंबर के आगे नेगेटिव साइन लगा दो। जैसे हम सिंप्लेक्स मेथड में करते, मिनिमाइज होता था तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते थे, माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज। वैसे ये कहता है कि मैक्सिमाइज है तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। क्लियर? तो अब लेकिन उसको प्रॉब्लम क्या आती है, सब नेगेटिव हो जाएंगे, तो उसमें से लीस्ट, फिर उसमें से माइनस, तो सारे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते। तो हम एक और मेथड वो अप्लाई करते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है, जो पूरी मैट्रिक्स के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट है, लार्जेस्ट एलिमेंट, वो कौन है, 14। हम इस 14 में से जितने एलिमेंट है, 5 बाई 5 मैट्रिक्स है तो 25 हो गए, 25 में से एक एलिमेंट है 14, रिमेनिंग बचे 24। तो पूरे इंक्लूडिंग 14 में से सारे के सारे 25 एलिमेंट माइनस कर सबको। जैसे माइनस करोगे तो एक तो ये सारे पॉजिटिव पॉजिटिव रह जाएंगे और प्रॉब्लम किसमें रिड्यूस हो जाएगी, मिनिमाइज। बस ये पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है ना, तो स्टार्ट कैसे करोगे, इसके ऊपर हेडिंग डालोगे, गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज, पहले ये लिखोगे है ना, फिर मैं भेज देता हूं उसकी गिवन assignment problem is in maximization. So firstly convert it into minimization by subtracting all elements of the matrix from largest element to b. अब यहां पर जो भी नंबर आएगा वो आपको लिखना है। प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमाइजेशन। कन्वर्ट किसमें करना है, मिनिमाइजेशन। कैसे, बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स फ्रॉम लार्जेस्ट एलिमेंट टोटल। तो हमें क्या मिलता है, आपके पास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सीधा मैट्रिक्स बना देते हैं और ये हो गया ए बी सी डी एंड ई। 14 में से सबको माइनस करना है, 14 माइनस 5
9, 40 minus 11, 40 minus 10, 40 minus 12, 40 minus 4, 10. Second, 40 minus 2, 12, 40 minus 4, 40 minus 6, 8, 40 minus 3, 11, 40 minus 5, 9. Next, 40 minus 3, 11. 40 minus 12, 2. 40 minus 5, 40 minus 14, 40 minus 6. Next, 40 minus 6, 40 minus 14, 40 minus 4, 40 minus 11, 40 minus 7. Next, 40 minus 7, 7, 9, 5, 40 minus 8, 6, 12, 2, 5, 10. ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। समझ में आ गई मेरी बात कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से शुरू करेगा तो बताओ मिलेंगे नहीं मिलेंगे? 0 100% सॉल्व करना आपको। ये आप सॉल्व क्या कर रहे हो? अब इसके अकॉर्डिंग मिनिमम एलिमेंट कौन था? आप बोल रहे सबको माइनस करते हैं। अब मिनिमम कौन है? बात समझ आ रही? ठीक है, तो अब अपन पहले से स्टार्ट करते हैं। यही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट रो रिडक्शन। मैं बता रहा हूं, अगर किसी ने गलती से ट्रेनिंग बोल दिया लिखना और डायरेक्ट ऐसे कैसे करती है, मैं बता दूं, देखा रहेगी। ठीक है ना? रो रिडक्शन, रो रिडक्शन मतलब पहला सबसे पहले तो आप सीधा मैट्रिक्स बना सकते हो। तो यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट और 2 है, आ गया 7 1 2 0 8। सेकंड एलिमेंट मिनिमम क्या है? 8 8 है, कितना आ गया? 4 2 0 3 1। नेक्स्ट में मिनिमम 0 है, सेम रह जाएगा 11 2 9 0 8। नेक्स्ट में 0 है 8 0 10 3 7। नेक्स्ट में 2 है 5 3 4 0 7। या आपके पास में रो रिडक्शन की मैट्रिक्स है। ठीक है, स्टेप सेकंड कॉलम रिडक्शन। ठीक है, कॉलम रिडक्शन आप करेंगे तो आपको क्या करना है? आप कॉलम वाइज इसमें मिनिमम कौन है? 4। कितना आ गया? 3 0 7 4 एंड 1। फिर नेक्स्ट इधर तो 0 है तो फिर आपके पास सेम आ जाएगा 1 2 2 0 एंड 3। नेक्स्ट सेम है 2 0 9 10 एंड 4। नेक्स्ट फिर सेम है 0 3 0 3 0। नेक्स्ट 1 7 0 7 6 आपके पास में कॉलम रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग जाएंगे स्टेप थर्ड। क्या बनेगा? जीरो असाइनमेंट। जीरो असाइनमेंट के चलते सेम टेबल बनेगी 3 1 2 0 7 2 0 7 0 0 0 0 2 0 3 0। नेक्स्ट 7 to 9 0 7 next 4 0 10 3 6 next 1 3 4 0 6। देखो बेटा, मतलब बताना नहीं चाहिए फाइनल ईयर के स्टूडेंट को, लेकिन अपनी कॉपी में लाइनिंग चाहिए होती है ना? तो फिक्स करो, या तो लाइन पर लिखो नंबर या सेंटर में लिखो एक चीज, ताकि सेम देखिए। क्लियर? अब अपन स्टार्ट करते हैं जीरो सेकंड। फर्स्ट कितने जीरो असाइन कर सकते हैं? कर दीजिए। इसको असाइन किया, कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो कैंसिल और एक और जीरो कैंसिल, दोनों जीरो कैंसिल। सेकंड रो में कितने जीरो है? 3। स्किप करो, इसमें था हुआ नहीं, इसमें कितने जीरो है? 1। असाइन कर दे, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग को याद है 4 था 1। 5 हो गए। फर्स्ट कॉलम सिंगल जीरो असाइन करो, इसके बीच में कितने आ गए?
क्रॉस, सेकंड में ऑलरेडी असाइन, थर्ड में बचा ही नहीं है ना। अब कोई इसको अलग से कर दे तो बात अलग है, बाद में एरर पड़ेगी, नहीं बचा। फोर्थ में ऑलरेडी हो चुका है, फिफ्थ में 10, क्वेश्चन पूरा हो गया है ना। कोई जीरो बचा है क्या सर? चाहे रो वाइज चल लो, वापस रो वाइज करके देख लो, कोई नहीं बचा है, इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, टिक, सबसे पहले इसको टिक करते हैं जिसमें जिसमें असाइनमेंट हुआ है नहीं हुआ है, जिसमें असाइनमेंट नहीं हो रखा है उस रो को टिक करते हैं। फर्स्ट में हो रखा है, सेकंड में हो रखा है, थर्ड में हो रखा है क्या, टिक कर दो। फोर्थ में हो रखा है, फिफ्थ में हो रखा है क्या, देखो कल एक केस था, अभी 2 केस है, ऐसे ज्यादा भी हो सकता। आई बात समझ में? आपको वो सारी रो टिक करनी है जिसमें असाइनमेंट नहीं, तो आपको मिली थर्ड और फिफ्थ रो। ऐसा नहीं पहले क्वेश्चन में एक में करा था, दूसरा नहीं छेड़ेंगे हम, जितनी रोज है सारी रोज को टिक करना है जिसमें असाइनमेंट नहीं। अब हम किसी एक को पकड़ते हैं, पहले थर्ड वाली रो में एंट्री करते हैं और देखते हैं जीरो आप क्रॉस हो गया, उस कॉलम को टिक करते हैं। पहले एक एक करते रहो, इस कॉलम को टिक किया, इसी कॉलम में वापस उतर जाएंगे और देखेंगे असाइनमेंट ऑलरेडी हो रखा है तो उस रो को टिक करना। समझ आ गई? ये हो गया इसका काम। और कोई जीरो बचा गया इसमें? क्लियर है यहाँ तक? अब फिफ्थ पर आ जाओ। फिफ्थ पर सिंगल जीरो असाइन ऑलरेडी हो रखा है, इसका असाइन बचा ही नहीं। और कोई जीरो बचा है क्योंकि दोनों एक ही कॉलम में आ गए। फिर समझना, आप इस रो में गए, ये जीरो क्रॉस था, हम क्या करते हैं इस रो में एंट्री टिक कर रखी, एंट्री करेंगे, वहां देखेंगे जीरो है, इसको क्रॉस करा हुआ है, तो अपन उस कॉलम को टिक करेंगे, उस कॉलम में वापस एंट्री करेंगे और देखेंगे असाइनमेंट हो रखा है, तो असाइनमेंट हो रखा है तो फिर कौन सी रो में हो रखा है उस रो को टिक करेंगे। ये तो हुआ थर्ड रो के लिए। फिफ्थ में चले, फिफ्थ में आपके पास ऑलरेडी जीरो है, यही कॉलम टिक होगा, यही रो टिक होगी। अब कोई डबल टिक नहीं करना, एक बार और कर देते हो रखा है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करते हैं, मार्क कॉलम अनमार्क, याद कर लो ये, जैसे राधा नाम बोलते हैं वैसे इनको याद कर लो, ठीक है? क्या बोलोगे, मार्क कॉलम अनमार्क, उस पर लाइन ड्रॉ करके फिजिकल लिखा है ना, वी ड्रॉ द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, कितनी नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करते हमें नहीं पता, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन। जीरो असाइनमेंट में कैसे आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं सर, हम क्या करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, जो क्या करते हैं सारे जीरोस को कवर कर जाए। अब मार्क कॉलम, ये ना अनमार्क टू, बताओ सारे कवर हो गए? कोई ऐसा जीरो है जो बाहर घूम रहा है? नहीं है ना, इसका मतलब अब आप थ्योरी लिखोगे इसके बाद, है ना, कि we draw the minimum number of lines on marked column and marked row for cover all the zeros. Now we choose least element from the matrix which is 1. ठीक है ना? This element subtract from all uncovered elements and add intersection point, and remaining all the variables are, all the elements are same. Then the reduced assignment problem is, अगर कल मैंने लिखा कि लाइन द रिड्यूस असाइनमेंट प्रॉब्लम इज, वो लिखनी है ना, इसके एक पहले क्वेश्चन बताना मुझे। तो अब असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या रिड्यूस होती है, थ्योरी आपको पता है, मैं सीधा लिखूंगा, है ना, मिनिमम 1 एंड 1, है ना, यहाँ पर सारी थ्योरी आएगी, जो भी है वो लिखनी है इसके बाद, ठीक है। द रिड्यूस असाइनमेंट प्रॉब्लम इज, फर्स्ट सबसे पहले अब देखो कवर्ड वाले सेम रहेंगे, इंटरसेक्शन पर ऐड होगा और बाकी सब जगह सब्ट्रैक्ट होगा। मिनिमम एलिमेंट है 1, आ गया 2 0 1 0 6, खत्म। सेकंड पे चलता है, सेम रहेगा 0 2 0, इंटरसेक्शन आ गया, ऐड हो जाएगा 4, फिर 0, फिर नेक्स्ट एक एक कम कर दो, 6 1 8 0 6, फिर नेक्स्ट 4 सेम रहेगा, कवर्ड है 4 0 10, इंटरसेक्शन आ गया, ऐड हो जाएगा 4 6, फिर नेक्स्ट 0 2 3
फिर 0 5, ये आपके पास में रिड्यूस मैट्रिक्स तैयार है। कोई डाउट है? अगेन असाइनमेंट, ठीक है। फर्स्ट रो कितने जीरो है? 2, असाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, छोड़ दो। सेकंड में 3 असाइन कर सकते हैं? नहीं। फोर्थ थर्ड में सिंगल जीरो मिल गया, असाइन कर दो। इसको असाइन किया, कॉलम में देखो जितने आ रहे हैं पहले उनको फिल कर दो। फोर्थ कितने जीरो? 1, असाइन कर दो। कॉलम में भी आ रहा है क्या? क्रॉस कर दो। फिर कितने जीरो? 1, असाइन कर दो। कॉलम में कोई है क्या? क्रॉस कर दो। अब कॉलम वाइज चलेंगे। फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी असाइन, सेकंड असाइन, थर्ड में सिंगल जीरो, असाइन कर दो। इसके बीच में भी आ रहा है क्या? क्रॉस कर दो। फोर्थ ऑलरेडी असाइन, फिर असाइन रह गया, है ना। फिर आपको कोई लाइन लिखनी है, देयर आर ओनली 4 असाइनमेंट, सो द ऑप्टिमल सॉल्यूशन नॉट अचीव, ठीक है ना। ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी सब, है ना। फिर उसके बाद आप वापस करेंगे यूजिंग स्टेप ऊपर वाला, तो इसमें स्टेप नंबर डालना है यूजिंग स्टेप दिस। एक बार मुझे क्वेश्चन करके बताना, तो मेरे पास आ जाएगा मेरे पास, तो ये स्टेप हम वापस से यूज करेंगे। तो वापस थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। अब वापस टिक करना शुरू कर। सबसे पहले कौन सी रो टिक होगी? जिसमें असाइनमेंट नहीं है। कौन सी है? फर्स्ट। फर्स्ट में नहीं है ना, तो सबसे पहले फर्स्ट रो टिक किया, क्लियर। अब क्या देखते हैं, कितने जीरो इसमें क्रॉस है वो कॉलम टिक कर दो। कितने जीरो है? 2, ये वाला कॉलम टिक, ये वाला कॉलम टिक, दोनों कॉलम टिक हो गए। अब इस कॉलम में अंदर जाते हैं और देखते हैं असाइनमेंट हो रखा है कौन सी रो में, टिक कर दो। इस वाले कॉलम में जाते हैं, असाइनमेंट हो रखा है कौन सी रो में, टिक कर दो। बहुत इजी, समझ में आ गया। अब मार्क्स वाला, फिर रिपीट स्टेप वाला, ठीक है। अब आपके यहाँ मार्क कॉलम क्या है? अनमार्क रो, कवर है, हो गए सारे कवर। अब वापस सारी दूसरी वही, अब इसमें तुमको लिखना पड़ेगा, इसमें वापस मिनिमम एलिमेंट अगेन 1, है ना, वो लाइन सब लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब फिर 1 को माइनस, 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1 0 0 0 5, इधर आ जाएंगे 0 ऐड होगा 3, फिर 0 ऐड होगा 5, फिर 3, फिर इधर आ जाएंगे 5 1 7 0 5, फिर इधर आ जाइए 3 0 9 4 5, फिर यहाँ पर आ जाइए 0 ऐड होगा 3 ऐड होगा 1 हो गया ना। और यहाँ पर कोई डाउट है क्या? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो कितने जीरो है? नहीं असाइन कर सकते। सेकंड नहीं कर सकते। थर्ड कर सकते हैं, सिंगल जीरो मिल गया, असाइन करो। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आ रहा है क्रॉस करो। फोर्थ कितने जीरो है? सिंगल, असाइन करो। कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस कर दो। इसमें कितने जीरो है? सिंगल जीरो, असाइन करो। कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस करो। 5 रो हो गई कॉलम। फर्स्ट कॉलम ऑलरेडी असाइन, सेकंड असाइन, थर्ड में 2 जीरो नहीं कर सकते, फोर्थ असाइन, फिफ्थ में सिंगल जीरो, क्रॉस कर सकते। वापस रो में फर्स्ट रो असाइन, कितने हैं? 5। अब लास्ट में each row and column having one and only one assignment, so the optimal assignment is, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्टिमल असाइनमेंट इज, ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या आया हमारे पास? आ गया था ए। एक अब आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो टास्क में ए बी सी डी ई, या ऑप्शन एंटर लगा देना। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ लास्ट वाला लिख देना, ठीक है। तो ए किस पर असाइन हो रहा है? थर्ड पे। बी किस पर असाइन है? फिफ्थ पर। सी किस पे असाइन है? फोर्थ पे। डी
सेकंड में और ई फर्स्ट में. सो देयरफॉर मिनिमम सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट इज, बताइए थर्ड कितना है 10 प्लस 5 प्लस 14 फिर 14 7 कितना है क्लियर. अगर ये आप नेगेटिव में करोगे तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा लास्ट में, है ना. यहाँ आपके पास आंसर आ गया 50. मैक्सिमम प्रॉफिट इज